अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। गाड़ी लेना हुआ हर बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान, चाहे आप जॉब करते हो या कारोबार करते हो। बैंक इस्लामी की तरफ से आपको किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है और आपको आपकी मर्ज़ी की जो है वो गाड़ी मिल सकती है इंस्टॉलमेंट के ऊपर में। और जो भी आप गाड़ी लेना चाहो, चाहे आप वो 1000 सीसी से नीचे की लेना चाहो या 1000 सीसी से ऊपर की लेना चाहो, तो 30 लाख तक की जो है कार लोन स्कीम जो है बैंक इस्लामी ने फाइनेंस करने के लिए अनाउंस की है, जिसके अंदर में आप आराम से अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो फॉर्म कौन सा है जिससे आप जो है ऑनलाइन अपने घर बैठे जो है बैंक इस्लामी से गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, यानी कि फ़ाइनेंस करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या होगा, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा क्योंकि आप तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके और जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो भी तमाम चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों। आपके सामने जो है मैंने बैंक इस्लामी कार फाइनेंस जो है वो लिखा हुआ है, जिसके ऊपर में आप जो है आराम से ऑटो फाइनेंस के ऊपर में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट जो है यहाँ पे ऑन होती है, आपको जैसे मैं बताता हूँ। अब बैंक इस्लामी ऑटो फाइनेंस जो है ऑफ़र करता है आपको कन्वेंस, यानी कि गेट योर कार ऑफ योर चॉइस, ठीक है, द शारा कॉम्प्लाइंट वे, ठीक है। इसके बाद में ऑटो फाइनेंस की जो फैसिलिटी देता है, ऑल लोकली मैन्युफैक्चर या न्यू या यूज़ में कोई सी भी आपको व्हीकल लेनी है तो आप जो है बैंक इस्लामी से व्हीकल ले सकते हो, ठीक है। टेनोर कितना देता है, 1 साल से लेके 5 साल तक का ये टेनोर आपको देता है 1000 सीसी की गाड़ी के ऊपर में, ठीक हो गया। और अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी अगर आपको लेनी है तो उसके ऊपर में 1 साल से लेके 3 साल का टेनोर आपको देना पड़ेगा। उसके साथ में कस्टमर की इक्विटी यानी कि 30% से लेके 90% तक आपको जो है यहाँ से गाड़ी को फाइनेंस के लिए आपको डाउन पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, यानी कि 30% अगर आप देना चाहो या 90% अगर आप देना चाहो, आप जो है गाड़ी आराम से ले सकते हो, ठीक हो गया। अब फाइनेंसिंग का अमाउंट कितना है, यानी कि 5 लाख से लेके 30 लाख तक का जो है आपको बैंक इस्लामी जो है कार फाइनेंस करने के लिए लोन जो है वो देगा, ठीक है। प्रोसेसिंग के जो चार्जेस है वो यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए कि 2000 रुपये इनके प्रोसेसिंग के चार्जेस है। जब आप फॉर्म को साइन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाएंगे, उसके साथ साथ 2000 रुपये आपके जो है वो प्रोसेसिंग के चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस जो है, यानी कि फ़ाइनेंस अगर आप करते हो 30 लाख की गाड़ी तो उसके ऊपर में 6300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ट्रैकर का इंस्टॉलेशन, यानी कि यहाँ पे ट्रैकर आपको मैंडेटरी लगा के देगा बैंक इस्लामी, ठीक है। उसके अलावा तकाफल जो है वो रेंजिंग 1.85% से 2.85% तक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि बैंक इस्लामी से गाड़ी आपको इस तरीके से मिल सकती है। लेकिन अब आगे आपको मैं बताता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी और जो है डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मगर अभी तक अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। तो बात स्टार्ट करते हैं सिटीज़नशिप के ऊपर में। तो पाकिस्तानी आपका होना लाजमी है। आपकी इनकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितने भी पैसे कमाते हो, फिर चाहे आप जॉब करते हो, कारोबार करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो, आपकी एज 18 साल की है, आप गाड़ी लेना चाहते हो आप गाड़ी ले सकते हो। और मैक्सिमम एज यानी कि 65 साल की अगर आपकी एज है तो भी आप गाड़ी जो है यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि जो कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेक लिस्ट जो है यहाँ पे दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन की। तो इसमें क्लियर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि सैलरी इंडिविजुअल के ऊपर मैं बात करूँ तो क्लियर और विजिबल, यानी कि आपकी CNC की कॉपी। इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूँ तो देख सकते हैं आप 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ आज, यानी कि आपके पासपोर्ट की जो है वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। प्रोसेसिंग का चेक जो है वो 2000 रुपये हो गया है। यहाँ पे ये पुराना रेट लिखा हुआ है तो वो आप जो है लाजमी याद रखिएगा। और एप्लीकेशन का
जो कि फॉर्म प्रॉपर्ली आपने साइन करके देना होगा और एसपीपी की अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, जो कि साइन करके देनी पड़ेगी। 6 महीने का आपका बैंक का स्टेटमेंट जहाँ पे आपकी ओरिजिनल सैलरी क्रेडिट होती है वहाँ का साइन और स्टैम्प लाजमी चाहिए होगा। ओरिजिनल आपकी सैलरी स्लिप आपकी चाहिए होगी। सिग्नेचर यानी कि स्पेसिमेन का जो फॉर्म आपको दिया जाएगा उसके ऊपर में आपको जो है सिग्नेचर करने देना पड़ेगा। लास्ट पेड आपका यूटिलिटी बिल्स जिसमें एड्रेस जहाँ पे आपको रहते हो, ठीक है, और लैंडलाइन नंबर या क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन अगर कोई लिया हुआ है या इससे पहले अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के ऊपर में भाई सिंपल सी बात है, क्लियर और विजिबल यहाँ पे सिनेसी कॉपी, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। इसको थोड़ा और जूम कर दिया मैंने। अब प्रोसेसिंग का चेक यानी कि 2000 रुपये का हो गया है तो ये आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन का फॉर्म जो कि आपको प्रॉपर्ली फाइल होगी, साइन जो है वो करके देना पड़ेगा। एसपीपी की अंडरटेकिंग आपको प्रॉपर्ली फाइल जो कि साइन करके देनी पड़ेगी। 1 साल का आपका बैंक का स्टेटमेंट जिसमें इस बैंक जो है स्टैम्प और साइन करके देगा। सिग्नेचर और स्पेसिमेन यानी कि फॉर्म के ऊपर में साइन करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप लेटर फ्रॉम बैंक। ठीक हो गया। अब ये क्या चीज़ है कि अगर आप प्रोप्राइटर हो, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में खुला हुआ है तो आपका प्रोप्राइटरशिप का लेटर जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर में हो तो पार्टनरशिप की डीड आपको देनी पड़ेगी, या अगर आप क्या कोई शेयर होल्डिंग पर्सन हो तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, जिसके अंदर में कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी देना पड़ेगा। इसके अंदर में 1 साल का बिजनेस का आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। उसके अलावा कॉपी ऑफ एनटीएन यानी कि आपका जिसका रिटर्न जो कि फाइल करते हो उसका इनकम टैक्स का आपको जो है वो देना पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम पार्टनर्स। या अब ये क्या चीज़ वाला है तो भाई जितने आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी आपको एनओसी जो है वो लाजमी लेनी पड़ेगी। अब 1 है, 2 हैं, कितने भी हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप के ऊपर में है तो भी जो है आपको पार्टनर की एक है या 2 है उसकी एनओसी चाहिए होगी। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो ये जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट पेड का यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन नंबर का क्रेडिट कार्ड या अगर कुछ है या आपने इससे पहले कोई लोन लिया हुआ है तो वो आपने उसकी रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट किया है तो उसकी जो है ना आपको कॉपी जो है वो दिखानी पड़ेगी। ठीक हो गया। या यूटिलिटी बिल्स की आपको जो है वो देनी पड़ेगी। अब यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट्स करके आपने मुझे बताना है। अब अप्लाई करने के लिए जो कि ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई नाउ यहाँ पे है। यहाँ पे आपका नाम, इधर आपकी ईमेल एड्रेस, इधर आपका फ़ोन नंबर, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी रहते हो वहाँ की सिटी आपने लिखनी है। जो भी डिज़ायर कार यानी कि कार का जो टाइप है, न्यू है, यूज़ है या जो है रिकंडीशन है, जो भी है आपने जो है लेनी है उसके हवाले से। अब फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट कितना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक गाड़ी 25 लाख की है, आपके पास में 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, ठीक है, उसको माइनस करके जितना भी बचता है तो आपने उतना अमाउंट यहाँ पे जो है वो लिख देना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई आपको गाड़ी चाहिए, आप जो है अपना ये काम करते हो और उसके अलावा यहाँ पे रहते हो, और इस तरीके की छोटी सी आपने डिटेल लिखनी है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर में आप इनसे रब्ता करना चाहो तो व्हाट्सएप का ये नीचे जो है वो दिया हुआ है व्हाट्सएप का आइकॉन, इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर में चले जाओगे, वहाँ पे भी आप इनसे नुमाइंदे से बात कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई ऑटो फाइनेंस कैलकुलेटर की, यानी कि बैंक इस्लामी का ऑटो फाइनेंस जो कि कैलकुलेट करके देगा वो किस तरीके से आपको करके देता है, आपको आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी जो है वो पड़ती है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब हम बात करेंगे बैंक इस्लामी कैलकुलेटर के हवाले। एक दफ़ा फिर जो है स्क्रीन के ऊपर में आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होगा, इधर आपने अपना CNNC नंबर लिखना है, इधर आपने ईयर ऑफ बर्थ लिखनी है, इधर मोबाइल नंबर, इधर ईमेल एड्रेस, इधर सिटी, किस सिटी से हो। अब यहाँ से जो है मैं आपको जो कि कैलकुलेटर से जो है बताता हूँ। ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ब्रांच सेल लेना है या जो है डायरेक्ट सेल लेना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई ब्रांच सेल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपना
ब्रांच से लेने के बाद में इधर ब्रांच आपने जो है पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी अगर आप रहते हो तो वहाँ की ब्रांच भी होगी बैंक इस्लामी की। तो अब यहाँ से अगर कोई सी भी अगर मैं एक ब्रांच यानी कि अगर बैरिया टाउन इस्लामाबाद की अगर मैं ब्रांच ले लूँ तो यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशन टाइप करना है, बिजनेसमैन हो, सैलरी के ऊपर में हो या जो है सेल्फ एम्प्लॉय। मैं कहता हूँ भाई मैं सैलरी के ऊपर में हूँ, अमाउंट कितना है आपकी नेट सैलरी। मैं कहता हूँ भाई मेरी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब व्हीकल जो टाइप है वो कौन सा लेना चाहता हूँ भाई, न्यू गाड़ी या यूज़ गाड़ी। मैं कहता हूँ भाई मैं न्यू गाड़ी लेना चाहता हूँ। अब ये कहता है डिज़ायर व्हीकल, ठीक है, कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है। मैं इसमें कहता हूँ भाई मैं सुजुकी की ऑल्टो VX जो है लेना चाह रहा हूँ, तो जो कि इस वक्त 22,51,000 रुपये की आ रही है प्राइस यहाँ पे इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर की क्वालिटी यहाँ पे मुझसे ये कह रहा है कि भाई आपके पास में शेयर कितना है, 30% दोगे, 90% दोगे, कितना दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास में 50% जो है ना शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये डिपॉज़िट कराना पड़ेंगे 11,25,500 रुपये जो कि डाउन पेमेंट की मद में, ठीक है। फाइनेंसिंग का पीरियड कितना ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे 5 साल के लिए पीरियड चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर का टाइप क्या है, यानी कि अगर मेरा अकाउंट खुला हुआ है बैंक इस्लामी में, मैं कहता हूँ भाई मेरा अकाउंट अगर नहीं भी खुला हुआ तो नॉन बैंक इस्लामी जो है ना मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो 33,742 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है सुजुकी ऑल्टो VX की जो है बन सकती है। किस सूरत में कि अगर आपके पास में 50% शेयर है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के पास में जो है 70% भी होता है और बहुत सारे लोगों के पास में 30% भी होता है। तो इधर मैं एक और जो है यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई सिंपल सी बात है, वही सब चीज़ें मैं यहाँ पे अब लिखूँगा वापस से। तो ये आप देख सकते हो इधर मैंने सैलरी लिख दिया, इधर ये ब्रांच से लिख दिया और जो है ब्रांच यहाँ पे कौन सी कोई सी भी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ब्रांच नेट सैलरी जो है मैं यहाँ से अगर टाइप करता हूँ तो भाई वही मैं फिर से वही टाइप करूँगा 50,000 रुपये मेरी इनकम अगर हो जाती है, ठीक है। व्हीकल का टाइप न्यू कार और डिज़ायर व्हीकल पे फिर से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो भाई सुजुकी ऑल्टो VX आ गई। ये प्राइस ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। ये अपडेटेड प्राइस जो है वो नहीं होते बाज़ वक़्त, तो अपडेटेड प्राइस आज जो है वो आपको बैंक जब आप फाइनलाइज़ करेंगे उस वक्त आपको बता देगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो सुजुकी की अपनी वेबसाइट के ऊपर में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 30% मैं करता हूँ तो यहाँ पे 30% से मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास में अगर 70% है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देख सकते हो आप 15,75,700 रुपये जमा कराना पड़ेगा। 5 साल का टेन्योर अगर मैं लेता हूँ। कस्टमर का टाइप अब मैं यहाँ करता हूँ भाई मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 22,359 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे जो कि मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी बैंक इस्लामी से कार लोन के कैलकुलेटर के ऊपर भी। मैंने आपको ये 2 फार्मूले तो मैंने आप दिखा दिया। अब एक लास्ट फार्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक हो गया, जिसके ऊपर में आपको कंफर्मेशन 100% जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पे जो है ब्रांच सेल लिखता हूँ और ब्रांच को मैं इस वक्त जो है कोई सी भी और ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सैलरी के ऊपर फिर से आया, मैं यहाँ पे 50,000 मैंने यहाँ पे लिखा। सिलेक्ट अ व्हीकल जो कि टाइप यानी कि न्यू कार, डिज़ायर अ व्हीकल पे फिर से मैं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजुकी ऑल्टो VX पे आ गया। अब यहाँ पे इक्विटी में लेता हूँ भाई 30% है जो कि 6,75,300 है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में इतने पैसे और वो गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग का पीरियड यानी कि आप देख सकते हैं 5 साल का। कस्टमर का टाइप यानी कि नॉन बैंक इस्लामी भी करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो अगर आप 30% के ऊपर में गाड़ी लोगे तो 45,125 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बैंक इस्लामी से गाड़ी लेने का जो कि तरीक़ेकार है, कार लोन कैलकुलेटर है, उसके बारे में कंप्लीट तफसील जो है वो समझ में आ गई होगी कि इसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी को यानी कि कार फाइनेंस जो है वो आप करवा सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।